निकालते रहो। ये देखो क्वेश्चन है एक्सपेंड इतना बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। तो सबसे पहले इसको एफ एक्स बराबर वाई मान लेंगे और जितना रहता है यहाँ पे देख के लिख देंगे। फिर सबसे पहले एफ ऑफ जीरो निकालेंगे, मतलब एक्स के जगह जीरो बैठा देंगे। तो एफ ऑफ जीरो वाई ऑफ जीरो ई का पावर जीरो 1 प्लस ई टू पावर जीरो, यहाँ कितना आ गया 1/2। तो ये जो सॉल्व करके आया हमारा ये वाई ऑफ जीरो आया, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, उसके बाद वाई टू को 1 जोड़ के 1 घटा दिए, फिर दोनों के साथ यहाँ पे डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद इधर क्या आ गया 1 और इधर आएगा इतना, ठीक है। अब यहाँ y से y1 निकालेंगे और तो 1 का डिफरेंशिएट यहाँ कितना हो जाएगा 0, बीच में माइनस 1 बटा का डिफरेंशिएट कुछ भी होता है -1 बटा उसका स्क्वायर होता है। तो -1 लिख दिए बटा ये जो भी रहेगा उसका स्क्वायर इंटू यहाँ जो नीचे रहता है उसका डिफरेंशिएट करके गुना। तो इसका डिफरेंशिएट e टू पावर x होगा क्योंकि 1 का तो 0 होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू पावर x डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर दिए, e टू पावर x 1 प्लस e टू पावर x और 1 बाई e टू पावर x, और दोनों की जगह वैल्यू बैठा देंगे। e टू पावर x बाई 1 प्लस e टू पावर x की जगह y बैठा दिए यहाँ पे, और 1 बाई 1 प्लस ई टू पावर एक्स यहाँ पे निकाल दिया। देखिए ये वाला 1 बाई 1 प्लस ई टू पावर एक्स निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस वाई, ये वाला चीज इधर वाला चीज इधर बैठा दिए 1 माइनस, दोनों को गुना कर दिए इसके साथ और इसके साथ, इतना आया। फिर y1 0 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ y ऑफ 0 माइनस y ऑफ 0 का स्क्वायर, y ऑफ 0 1/2 दिया था, यहाँ 1/2 का स्क्वायर होना। सॉल्व करने के बाद कितना आया 4। उसी तरह से आगे बढ़ाएंगे हम लोग, y1 से y2 निकालेंगे यहाँ से, इधर देख लीजिए y1 से y2, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y1 और यहाँ पे 2 इंटू y और y का क्या हो जाएगा y1, ठीक है। अब यहाँ से y2 0 निकालेंगे क्या, तो y2 0 जैसे निकालेंगे तो क्या होगा y1 0 का वैल्यू हमें चाहिए, y1 0 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/4 माइनस 2 इंटू y ऑफ 0 का वैल्यू 1/2 और इधर 1/4, ये ला कटा 1/4 से 1/4 घटा देंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो y2 0 का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। फिर y3 0 लाता है, तो y3 0 लाने के लिए y2 का डिफरेंशिएट करके यहाँ आगे बढ़ना होगा क्या, तो y2 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y3 और y1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y2, यहाँ 2 इंटू यहाँ पे जो डिफरेंशिएट होगा u इंटू v में होगा क्योंकि दो फंक्शन है। तो पहला वाला फंक्शन y1 का डिफरेंशिएट y2, दूसरा वाला फंक्शन पहला वाला का डिफरेंशिएट y का क्या होगा y1, तो y1 क्या होगा y1 का स्क्वायर होगा ना। फिर यहाँ y3 0 निकालेंगे तो यहाँ y2 0 वैल्यू चाहिए, y2 0 का वैल्यू तो क्या होगा 0 हो जाएगा, -2 इंटू यहाँ y2 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे y1 0 का वैल्यू कितना दिया है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर तो 1/16, काटा काटी कर देंगे तो कितना हो जाएगा -1/8, तो y3 0 का वैल्यू निकल गया। तो 3 को मिल गया तो आगे नहीं लिखने से भी चलेगा। सो बाय मैक्लॉरिन थ्योरम में क्या कर देंगे, सबको वैल्यू सबको क्या कर देंगे बैठा देंगे। सो बाय मैक्लॉरिन थ्योरम क्या करेंगे, सो बाय मैक्लॉरिन थ्योरम इधर बैठा देंगे क्या, सो बाय मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होता है फॉर्मूला एफ एक्स बराबर बोलो एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स का पावर 3/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0, ऐसे बढ़ते जाएगा ना, सबका वैल्यू सब बैठा देंगे क्या और आंसर आ जाएगा। तो एफ एक्स की जगह जो क्वेश्चन में रहता है उसको लिख देंगे क्या e टू पावर x, इसका ना एक्सपेंशन निकालना है हमें। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू हमारा कितना निकाला था, ये वाला y1 0 का वैल्यू एफ ऑफ 0 कितना था 1/2, x इंटू एफ डैश 0 1 बाई कितना है 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 का वैल्यू कितना है 0, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा खत्म, और एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल इधर कितना हो जाएगा -1/8, ऐसा बढ़ते हुए जाएगा कि नहीं, इसको सॉल्व कर देना है बस हो गया। इसको हमें सॉल्व कर देना, सब वैल्यू बैठा दिए, इसको सॉल्व कर देना है। तो बताओ यहाँ पे 1/2 तो रहेगा ही, और यहाँ कितना होगा x बाई, और ये वाला तो खत्म हो जाएगा पूरा ना, हाँ जी। आगे में बोलिए कितना हो जाएगा इधर तोड़ने के बाद एक्स क्यूब, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6, और 6 और 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। प्लस डॉट डॉट करके एक प्लस यहाँ पर प्लस प्लस ऐसे करके बढ़ते हुए जाएगा ना, उसको रहने दो, इतनी ही रहने दो। डॉट डॉट कर कितना है उसके बाद वाला
प्लस में कि माइनस में? प्लस में। हाँ तो यहाँ प्लस दे देना, रहने दीजिए, आगे नहीं लिखने से भी चलेगा। ये 3 स्टेप हो गया ना। यही हो गया क्या, e टू पावर x बाई 1 प्लस e टू पावर x का एक्सपेंशन। यही हो गया उसका एक्सपेंशन। लेट एफ एक्स बराबर वाई ना, एफ एक्स बराबर वाई बराबर क्या हो जाएगा, ई का पावर साइन एक्स। तो यहां से एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, या वाई ऑफ जीरो निकालेंगे तो हाँ, ई का पावर साइन जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ई का पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है 1। मतलब पहला वाला जो वैल्यू आया एफ ऑफ जीरो वो कितना बैठा देंगे 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएट निकालेंगे। अगर आपको पास ई टू पावर साइन एक्स फिर से कभी आता है तो उसके जगह हम वाई बैठाने की कोशिश करेंगे। कभी भी आपके पास ई टू पावर साइन एक्स आएगा तो हम उसके जगह वाई बैठाने का कोशिश करेंगे। तो पहला वाला जो है वाई एफ ऑफ जीरो या वाई ऑफ जीरो का जो वैल्यू है वो कितना आया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो इसीलिए यहाँ y1 बराबर कितना हो जाएगा, जितना e टू पावर का डिफरेंशिएट जितना रहता है उतने लिखते हैं इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x। वापस इसके जगह हम y लिख सकते हैं कि नहीं, इसके जगह हम y लिख सकते हैं इनटू cos x। तो यहाँ से y1 जीरो हम आराम से निकाल सकते हैं क्या, y ऑफ जीरो इंटू कॉस जीरो। y ऑफ जीरो का वैल्यू 1, cos जीरो का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया, मतलब y1 जीरो का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। फिर y2 जीरो निकालेंगे, y2 जीरो यहाँ से डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ेंगे क्या, y1 जीरो तक पहुंच गया, देखो जल्दी। तीन तो बनाना ही है। आगे में देख लो, यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 का डिफरेंशिएट क्या लिखोगे y2। यहाँ डिफरेंशिएट कैसे करेगा, u इंटू वी से पहला वाला लिखेंगे और cos x का डिफरेंशिएट माइनस ऑफ साइन x प्लस दूसरा वाला लिखेंगे और पहला वाला का डिफरेंशिएट y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा y1। तो यहाँ से हम y2 जीरो अगर निकालने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे y ऑफ जीरो का वैल्यू चाहिए, y ऑफ जीरो का वैल्यू कितना दिया 1 ना, और यहाँ पे x के जगह अगर जीरो बैठा देंगे तो माइनस साइन जीरो चाहिए। तो ये वैल्यू पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा प्लस यहाँ पे cos जीरो और y1 जीरो का वैल्यू कितना आया 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये प्लस जीरो हो गया और cos जीरो का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 यानी 0 प्लस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1। मतलब y2 जीरो का भी वैल्यू कितना आ गया 1, उधर भी 1, मतलब हर जगह 1 1 1 आ रहा है क्या। आगे बढ़ेंगे y3 जीरो तक पहुंचेंगे, y4 तक भी पहुंचेंगे। हाँ जी बनाना, y3 जीरो तक पहुंचो। बनो बनो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो थोड़ा क्वेश्चन को तो बढ़ाना होगा थोड़ा सा। क्वेश्चन ये वाला मतलब नहीं था, इसको थोड़ा सा आगे तो लिखा हुआ था, ध्यान नहीं दिया था। एक्सपेंड कर दिया, वहां पे लिखा हुआ था एक्सपेंड इतना एज फार एज द टर्म इन्वॉल्विंग सपोर्ट एज फार उतना दूर तक करना है। एज फार मतलब उतना दूर तक, एज फार एज द टर्म वो वाला टर्म तक जाना है, इन्वॉल्विंग उतना दूर तक जाना है जिसमें इन्वॉल्व रहेगा x का पावर 4 तक पहुंचे, नहीं पहुंचे ना, तो वहां तक जाना होगा, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला पूरा कंप्लीट कर लीजिए। एक्सपेंड इतना बाय मार्कुलिन एज फार एज मतलब उतना दूर तक करना है, द टर्म वो वाला टर्म जहां पे इन्वॉल्व रहेगा कितना x का पावर 4 वाला। तो आगे बढ़ना होगा ना, तो y3 जीरो निकालो, y2 कहाँ है रही, ये वाला यहां से आगे बढ़ना होगा ना, यहां से आगे बढ़ना होगा ना, y2 जीरो तक हुआ है ना, यहां से आगे बढ़ो। सिंस y2 बराबर y इंटू कितना है माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू y1। कहीं उस तरह का आ रहा है क्या, नहीं है, cos x इंटू y1 पे नहीं है ना, नहीं है, y इंटू साइन एक्स नहीं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो,
y2 का डिफरेंशिएट y3, यहाँ पहला वाला sin x का डिफरेंशिएट cos x प्लस दूसरा वाला देख के लिखेंगे और y का करेंगे तो y1, यहाँ cos x लिखेंगे y1 का y2 प्लस y1 cos x का कितना हो गया माइनस ऑफ sin x, ठीक है ना। y3 जीरो यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ cos जीरो, y ऑफ जीरो का वैल्यू यहाँ कितना है 1, तो यहाँ कितना होगा -1, साइन ऑफ जीरो का वैल्यू ये जीरो हो जाएगा, खत्म, ये वाला भी जीरो हो जाएगा। यहाँ cos जीरो y2 जीरो कितना है जी 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा, तो -1 + 1 खत्म हो जाएगा तो कितना होगा 0। आगे वाला बढ़ाओ, तो y3 जीरो का वैल्यू कितना आ गया, ये देखो ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और यहाँ पे y2 जीरो का भी 1 दिया था, cos जीरो का भी 1 होता है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, तो माइनस प्लस कट के कितना हो जाएगा 0, मतलब y3 जीरो का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, तो y4 जीरो बैठाएंगे तो y3 से y4 जाओ, इसको थोड़ा छोटा करके आगे बढ़ो। इसको सॉल्व करने से -2y1 और sin x हो जाएगा cos x × y2, अब डिफरेंशिएट कर दो, y4 निकालेंगे तो पहला वाला दूसरा का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा वाला पहला का डिफरेंशिएट, यहाँ पे करो 2, पहला वाला दूसरा का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा वाला y1 का y2 cos x y2 का y3 प्लस y2 cos x का माइनस ऑफ x, y4 जीरो, साइन जीरो वाला खत्म, यहाँ पे खत्म और यहाँ पे खत्म, तो यहाँ y1 जीरो और cos जीरो, y1 जीरो का वैल्यू 1, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस y3 जीरो का वैल्यू 0, मतलब ये वाला पूरा खत्म और ये वाला खत्म, ठीक है, ये खत्म हो गया, -1 -2 = -3, y4 जीरो का वैल्यू कितना आ गया -3, y4 जीरो का वैल्यू कितना आ गया -3, और सब बैठा देंगे इधर क्या, सो बाय मैक्लॉरिन थ्योरम, बना रहा ना, दिक्कत है क्या, बोलो। तो इस तरह से सब वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो सो बाय मैक्लॉरिन थ्योरम f ऑफ x बराबर होता है f ऑफ 0 x × f'0 x² 2 फैक्टोरियल f'0 क्यू करके से बढ़ते जाता है, तो f ऑफ 0 का जो वैल्यू है ये वाला हमारा 1 निकाले थे, इसीलिए 1 बैठा दिए, f ऑफ 0 का वैल्यू 1 था, f'0 का वैल्यू 1, f' का वैल्यू 0 था, और इसका वैल्यू -3 निकाले थे, बैठा दिए, उसको सॉल्व कर दिए, ये 1 ये आपका 1 है, और x × 1 x हो गया, और x² 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, माइनस यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 दूने 8, 3 3 कटेगा, -2 बचेगा, 3 -3 बटा 8, x का पावर 4, ये रहा हमारा e² sin x का एक्सपेंशन, ये रहा हमारा e² sin x का एक्सपेंशन फॉर्मूला, आपको x का पावर 4 तक जाना था, x का पावर 4 तक चल गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैक्लॉरिन थ्योरम से रिलेटेड और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए।